पिछले काफ़ी समय से स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए आप लोगों से मिलना नहीं हो पाया। आज दशहरा का दिन है और दशहरा के साथ साथ आज विश्व छात्र दिवस भी है। इस समय आपकी स्क्रीन पर सीधे जुड़े हुए हैं हमारे साथ गौरव अग्रवाल। पिछले महीने जो परिणाम आया था संघ लोक सेवा आयोग का, उस परिणाम में गौरव ने 192वां स्थान प्राप्त किया है। गौरव की इस उपलब्धि की पूरी कहानी को लेकर के हम गौरव से चर्चा करेंगे। आपके सवाल जो हैं वो इस चर्चा को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। गौरव भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी रिलीव फील हो रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, क्योंकि काफ़ी प्रेशर वाली सिचुएशन होती है जब तक एग्ज़ाम होता रहता है, प्रोसेस चलती रहती है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं, वो समय थोड़ा याद करके आप बताएं जहां से संघ लोक सेवा आयोग या IAS की ये जो परीक्षा है, इसका बीजांकुरण आपके मन में हुआ था। इसका जो बीजांकुरण, जैसे कि आपने बोला, हुआ था जब मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने कुछ 8-9 महीने जॉब करी, लेकिन वो जो सेटिस्फैक्शन है वो जॉब में आ नहीं रहा था। कि कहाँ जॉब कर रहे थे आप? मैं जॉब जयपुर में कर रहा था, एक फ्यूचर्स फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी है उसमें। अच्छा। तो उस समय कुछ उस तरह का जो सेटिस्फैक्शन है कि जॉब सेटिस्फैक्शन या फिर जिस तरह की लाइफ स्टाइल थी वो बहुत सूट नहीं कर रही थी मेरे को। तो उस समय फिर मैंने सोचा कि क्या क्या पॉसिबल है, ऑप्शंस हैं। तो मुझे UPSC काफ़ी सही ऑप्शन लगा करने के लिए उस समय। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब को छोड़ दिया और फिर मैं UPSC की प्रिपरेशन करने लगा। मतलब आपने मन में विचार किया कि जहाँ संतुष्टि नहीं है, सबसे बड़ी ये जो आत्मिक संतुष्टि इंसान तलाश करता है वो आपको नहीं मिल रही थी। जी, वो जो संतुष्टि की बात है वही हर आदमी वही ढूंढता रहता है। तो उसी की तलाश में लगा रहता है। तो वही तो नहीं मिल रही थी, तो फिर सोचा कुछ नया ट्राई किया जाए। तो फिर आपने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। जी। कितना कठिन था वो निर्णय लेना? जॉब छोड़ने का निर्णय कठिन होता है, लेकिन थोड़ा इसलिए रहा था कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था कि तुमको नहीं करनी है तो ठीक है, ऐसे कोई इश्यू नहीं है, जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। तो पेरेंटल सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस डिसीजन को लेने में। एक ऐसा दौर, कई लोग कहते हैं कि काफ़ी बेरोजगारी का दौर चल रहा है, ऐसे समय में जॉब छोड़ने का डिसीजन थोड़ा कठिन तो रहा होगा। जॉब छोड़ने का डिसीजन काफ़ी कठिन होता भी है, लेकिन अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि आप अगर इन केस नहीं भी होता है 2-3 साल में 4 साल में, तो आप जॉब ढूंढ सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप UPSC कर रहे हो तो आप कुछ ऐड नहीं कर रहे अपने स्किल्स में, आप डेफिनेटली अपने स्किल्स ऐड कर रहे हो, लेकिन उनको सही तरह से यूटिलाइज करना होता है जॉब ढूंढने के लिए। तो वही थोड़ा कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है जॉब छोड़ते टाइम। तो कितना गैप रहा फिर आपके जॉब छोड़ने और इस सफलता को प्राप्त करने के बीच? जब मैंने जॉब छोड़ी थी 2017 में और अभी जो रिजल्ट आया 2021 हो गया, तो 4 साल हो गए। 4 साल का ब्रेक लिया है आपने अपने जॉब से। इसके लिए फिर तैयारी कहाँ से शुरू की? तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया था, मैंने वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन किए और जो भी नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रिपरेशन सोर्सेज है उन सबसे हेल्प ली। फिर धीरे धीरे जो भी थर्ड अटेम्प्ट में हुआ है तो तीसरे प्रयास में आपको ये सफलता मिली। जी हाँ। हाँ गौरव भाई, एक चीज को लेकर के लोगों में बड़ा वो है, वहम है या क्या है, ये आप ज्यादा क्लियर करें कि माध्यम के तौर पर अंग्रेजी ज्यादा सफल है बजाय हिंदी के। जो इस चीज का जवाब तो मैं अच्छे से नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली डेटा पता नहीं है कि कितने लोग हिंदी मीडियम से करते हैं, कितने इंग्लिश मीडियम से करते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से रिसोर्सेज अवेलेबल है, शायद हिंदी मीडियम से भी उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपका माध्यम क्या रहा? मेरा मैंने अपना एग्जाम जो लिखा था वो इंग्लिश मीडियम था, बाकी इंटरव्यू हिंदी मीडियम में था। अच्छा, साक्षात्कार जो है वो हिंदी मीडियम से आपने दिया और रिटन एग्जाम जो है अंग्रेजी मीडियम में। लेकिन लोगों में यह जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनमें थोड़ी सी हताशा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पहले से जॉब में जो लोग हैं, IIT वाले, नीट वाले, उनको ही ज़्यादा सफलता मिल रही है। क्योंकि उसका एक रीज़न है कि जो भी IIT वाले हैं या नीट वाले हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से काफ़ी अच्छा होता है कि वो IIT क्लियर कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जॉब सिक्योरिटी का भी इतना इशू नहीं होता, तो वो 3-4 साल बहुत ईजिली दे सकते हैं। बाकी सारे एस्पिरेंट के साथ इशू होता है कि
कभी कभी कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और क्या कहते हैं जो भी जॉब सिक्योरिटी का जो इश्यू रहता है वो सारे रहते हैं। अगर कॉन्फिडेंस हो, पॉजिटिव हो, तो ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे स्टैंड करते हैं फिर। अगर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एकेडमिकली काफ़ी वीक बैकग्राउंड से होते हैं, वो सब क्लियर करते ही हैं एग्जाम को काफ़ी अच्छी रैंक से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले या वीक बैकग्राउंड वाले नहीं करते। तो उस तरह देखना पड़ेगा कि अगर कितना एफर्ट डाल रहे हो, कितना पॉजिटिव हो प्रिपरेशन के टाइम पे। तो वो आपके व्यक्तिगत एफर्ट्स पर भी निर्भर करता है कि माध्यम कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो बस व्यक्तिगत एफर्ट पे ही डिपेंड करता है। आपका बैकग्राउंड या फिर मीडियम, ये सारी चीज़ें, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती है, इतना मैटर नहीं करती। आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं यूपीएससी में कि आपको जिसको समझने में बहुत दिक्कत है। काफ़ी सिंपल चीज़ें होती है, एनसीईआरटीज होती है, बेसिक चीज़ें होती है जो कि हर किसी को समझने में उतनी दिक्कत होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो या किसी बैकग्राउंड से तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी। आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहा? तो मेरा सब्जेक्ट ऑप्शनल वो केमिस्ट्री था। अच्छा, केमिस्ट्री के साथ आपने इस परीक्षा को, आने वाले दिनों में अभी 28 अक्टूबर को आरएएस की परीक्षा होने जा रही है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आप क्या सलाह देंगे? अभी जैसे 28 अक्टूबर को एग्जाम है तो बहुत समय नहीं बचा है। हाँ। तो ऐसे अभ्यर्थियों को मैं यही बोलूँगा कि जो अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज है, जिन चीज़ों से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। कि अगर क्योंकि किसी भी एग्जाम में, जैसे सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, उनमें मेनली होता है कि स्टैंडर्ड सोर्सेज से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कि स्टैंडर्ड सोर्सेज पे पकड़ अच्छी है तो आप क्वेश्चंस कितने भी डिफिकल्ट आए उनको किसी ना किसी तरह से निकाल लेते हैं, एटलीस्ट कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो बेसिकली उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा होता है कि बहुत कैंडिडेट बहुत सारा प्रेशर ले लेते हैं एग्जाम आते आते, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें कि इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। जो अपना नॉर्मल स्केड्यूल है अभी तक जो मेंटेन किया हुआ था उसको मेंटेन करना है। जैसे कोई एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज करता रहे, क्योंकि अगर नई नई चीज़ें करने लगते हैं जैसे जैसे एग्जाम आता है तो इससे प्रेशर और बढ़ता है। तो मेरा सुझाव यही है कि बस अपने आप को जैसे अब तक करते आ रहे हो वैसे नॉर्मल जो लाइफ आप जीते चले आ रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें परीक्षा के तनाव में। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब आपका आशय यही है। थोड़ा सा तैयारी के जो घंटे हैं इनको लेकर के कई ऐसे सवाल लोग पूछते हैं कि कितने घंटे की तैयारी पर्याप्त है। हालांकि ये बिल्कुल व्यक्तिगत मामला है, हर एक की अलग अलग एफर्ट्स रहते हैं। जैसे तैयारी के घंटों का मामला है, अभी तक जो मेरा था मेनली मैं 7-8 घंटे करता था हर दिन। उसके बाद कभी एग्जाम जैसे नियर आते हैं तो थोड़ा सा 1-2 घंटे बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज उतना ही 7-8 घंटे रहता है। और मुझे लगता है 7-8 घंटे सफिशियंट होता है तैयारी के घंटों में, अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। कि ऐसे बीच में दिन में गैप लिया जा सकता है, सुबह के टाइम से लंच तक 3-4 घंटे पढ़ लिए, फिर लंच के बाद थोड़ा अगर नैप ले लिए 1-8 घंटे की वो कर ली, तो 2-3 घंटे उस शाम से पहले पढ़ लिए, शाम को एक्सरसाइज वगैरह कर ली, रात को 1-2 घंटे निकाल लिए। तो उस तरह उतने में हो जाना चाहिए। बेसिकली चीज़ ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है कि जितने आप कंसिस्टेंट रहोगे 1 महीना 2 महीना उतने ज़्यादा रिजल्ट दिखने लगेंगे। बीच में होता है कि कभी संडे आता है, 1-2 दिन ऑफ ले सकते हैं क्योंकि मशीन नहीं होती हमारे, इंसान है, मशीन नहीं है। तो वो वाली चीज़ का ध्यान रखें कि अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, तो ये वाली चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ की तरह जितना देखेंगे कि जैसे कोई भी बंदा जॉब करता है तो ऐसे नहीं है कि वो अपने आप को कट ऑफ कर लेता है। तो जितने घंटे हम जॉब में देते हैं उतनी प्रिपरेशन में दे सकते हैं और साथ में एंजॉय भी कर सकते हैं। तीसरा चांस आपको लेना पड़ा था। पेशेंस की बड़ी दिक्कत रहती है, काफी लंबी अवधि हो जाती है, खुद को कैसे पेशेंस की जो जरूरत तो एग्जाम में पड़ती है, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकालते हैं। तो जैसे जैसे अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, पेशेंस और मोटिवेशन दोनों की ही बहुत जरूरत पड़ती है। तो उसमें यही है कि जो मैंने किया था कि टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे टाइम पे कि पहला दूसरा अटेम्प्ट नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, जिससे कि जो कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन बना रहे। दूसरी चीज़ है मैंने अपनी स्केड्यूल में रनिंग ऐड करी, उससे बहुत बेनिफिट हुआ कि उससे मेरी कंसिस्टेंसी इंक्रीज होगी कि मैं हर दिन रनिंग करने जाता हूँ, तो जो मेरे पढ़ाई के घंटे भी डिवाइड हो जाते थे दिन के। तो उस तरह से देखना चाहिए। तीसरा है कि
जो पॉजिटिविटी जो मेंटेन रखनी होती है, आप साथ में बुक रीडिंग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं कि कभी आधा घंटा 1 घंटा बुक रीडिंग को एंटरटेनमेंट के लिए, अपना माइंड को ऑफ लेने के लिए ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें काफी बेनिफिट करती है ओवरऑल, अगर लॉन्ग रन में अगर 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि 3-4 साल बिल्कुल प्रेशर में रह के और बहुत सीरियस रह के प्रिपरेशन करना काफी हेक्टिक हो सकता है और मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है कभी कभी उससे। कोई ऐसा लम्हा जब आप हताश हुए हो इस 4 साल की अवधि में? ऐसा लम्हा था जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया था, कि पहले प्रयास में प्री नहीं कर पाए। हाँ, वो सबसे डिफिकल्ट मोमेंट था, क्योंकि उसमें मैंने मेहनत बहुत करी थी, लेकिन मैं पेपर के टाइम पे थोड़ा नर्वस हो गया था, जैसे मैं बोल रहा था प्रेशर नहीं ले चलो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल स्केड्यूल चेंज किया, वापस से पढ़ाई में कि कैसे मैं हर दिन कितने घंटे निकालना है, वो सब तैयारी की। उसके बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया और चीज़ें वापस से ट्रैक पे आ गई थी। लेकिन जो सबसे लूज मोमेंट था वो वही था, वो पहले प्रयास में जब प्रीलिम्स आप नहीं निकाल पाए तब। क्योंकि उससे पहले मैंने फेलियर्स भी कम देखी थी, तो उस तरह की अच्छा, पहला ऐसा अवसर आपकी जिंदगी का रहा। तो थोड़ी सी बात साक्षात्कार की कर लेते हैं। साक्षात्कार कैसा रहा आपका? साक्षात्कार काफी ठीक था, जो इंटरव्यू पैनल था काफी कॉर्डियल था, ऐसे बहुत प्रेशर फील नहीं हुआ, तो ऐसे नॉर्मली था, इतना कोई इश्यू नहीं होता। 1-2 कोई सवाल जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें? ऐसे कोई मेरे से जो बहुत पर्सनल सवाल नहीं पूछे थे। एक था कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, बेसिक क्वेश्चन जो। हाँ, ये एक बेसिक क्वेश्चन बनता है। हाँ, तो फिर एक क्वेश्चन था कि ये जो जैसे आजकल IAS ऑफिसर वगैरह अपने वीडियोस बना के डालते रहते हैं कि अपना जो भी काम कर रहे हैं उसके वीडियोस बना के डाल रहे हैं, MP MLA से भी ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, क्या ये सही है? तो जो इन सब जनरल चीज़ों पे मेरी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहे थे। बाकी बेसिकली उनका एफर्ट होता है कि पर्सनालिटी को जज करना, कि कितनी इंटेग्रिटी है, ऑनेस्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। बेसिक उनका एम वही रहता है, नॉलेज चेक करना उनका पर्पस नहीं है बेसिकली। कॉन्फिडेंस चेक करना चाहता है। तो ये एक जो सवाल जिसका आपने जिक्र किया कि वीडियो वगैरह जो बना के डालते हैं, एक हरिद्वार के एक IAS अधिकारी हैं, रावत हैं शायद वो इस मामले में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। आप पर्सनली कैसे देखते हैं इस चीज को? पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये एक लिमिट तक किया जाए, कि अगर कहीं पे रेड पड़ रही है, 1-2 वीडियोस डाल दिए, तो इससे है कि जो लोग हैं उनमें बहका माहौल क्रिएट हो सकता है, वो रूल्स फॉलो करने लग सकते हैं। लेकिन अगर उसी चीज को खुद की पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाए तो गलत है। इंस्पिरेशन तक तो ठीक है, आप कोई चीज संदेश के रूप में कर रहे हैं। एम होना चाहिए कि जो हमारे काम को आसान करे और जो लोगों तक संदेश पहुंचाने में मदद करे, ना कि खुद को फेमस करने के लिए। खुद की प्रसिद्धि ज्यादा ध्येय उसमें नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा सवाल जिसने आपको ज्यादा परेशान किया हो साक्षात्कार के दौरान? एक कोई परेशान करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही नॉर्मल इंटरव्यू था, कि ऐसे जो बेसिकली बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग भी नहीं करी थी, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ था उससे। अच्छा, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं आई थी। ऐसे गार्जियंस जिनके बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अभिभावकों को आप क्या कहना चाहिए? उनके अभिभावकों को पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो अगर उनके बच्चे जाना चाहते हैं तो ही, खुद से जाना चाहते हैं तो ही उनको जाने दें। खुद से फोर्स ना करें कि ठीक है कि उसका बच्चा बन गया या फिर इस तरह की आराम मिलता है सर्विस में, इस तरह की चीज़ है, तो वो बोलकर उनको फोर्स ना करें, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि उसको सिविल सर्विसेज ही करना चाहिए। तो उसका मन है जो करे, और अगर फिर जा भी रहा है तो पेरेंट्स को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो UPSC करेगा वो बच्चे की, पेरेंट्स की भी UPSC साथ में होगी, क्योंकि हो सकता है कि 2-3 साल लग जाएंगे, तो फिर पेरेंट्स पे भी प्रेशर आने लगता है कि कितना खर्चा हो रहा है, फाइनेंशियल भी इश्यूज भी होते हैं, फिर लगने लगता है कि अगर 5-6 टाइम तक भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं टेस्ट होता है। अकेले बच्चे की परीक्षा नहीं है ये, पेरेंट्स की भी परीक्षा है, उन्हें भी पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है। जी बिल्कुल, उनको भी और अपने बच्चे को बहुत ही एनकरेज करना कि ठीक है, होता है नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, ऐसे एडिशनल कोशिश करें कि ज़्यादा प्रेशर ना बने बच्चे पर। अन्यथा शुरुआत में तो काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरना लग जाता है तो पेरेंट्स भी दबाव बनाने लग जाते हैं।
पेरेंट्स दबाव नहीं बनाते हैं तो भी पेरेंट्स के ऊपर खुद के ऊपर दबाव इन जनरल होता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पर जाने जाने में ट्रांसफर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं नहीं तो कोई भी घर पेरेंट्स का प्रेशर जो है वो बच्चे तक पहुंच ही जाता है। हाँ पहुंच ही जाता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ऐसे कोशिश करनी चाहिए कि खुद भी नॉर्मल लाइफ जिए, ऐसे नहीं कि बच्चे की जॉब को ही जीने मरने का इश्यू बना लें कि बस हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही इस तरह से। वही आखिर में चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना यही चाहूंगा कि ठीक है, अभी सिविल सर्विसेज हो या जिंदगी में कोई भी चीज कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सिंसियर रहने की जरूरत है। अभी जिंदगी में सीरियसनेस और सिंसियरनेस के बीच में डिफरेंस पता करना जरूरी है कि ठीक है आपकी जो काम है आप उसको सही से कर रहे हो, लेकिन काम में फेल हो रहे हो, पास हो रहे हो, उसको इतना दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। अपना काम जो है उसे आप दिल से करते रहें, बस यही। गौरव भाई एक और चीज आती है चलते चलते में, स्मार्ट तैयारी की लोग बात करते हैं। स्मार्ट तैयारी का ऐसा है कि अभी जैसे कुछ लोग फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, तो मुझे लगता है वो लोग कहीं ना कहीं स्मार्ट चीजें करते होंगे जो मैंने नहीं करी थी। तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि मुझे था कि मैं बहुत ज्यादा टॉपर्स की एडवाइस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था या फिर उनको इतना फॉलो नहीं करता था। अच्छा। तो मेरे को 3-4 साल इसलिए लग गए कि खुद से कैसे कैसे करना है, हर बार गलती करके सीखना। कुछ होते हैं कि टॉपर्स की एडवाइस उनके जल्दी समझ में आती है, तो बस वही है कि हर बंदे को देखना है कि कैसे करना है, उसको खुद की राह कैसे चुननी है। तो आपने अपनी राह खुद चुनी है, इसमें ज्यादा सलाह किसी की काम नहीं ली है? बहुत ज्यादा नहीं ली, अभी कभी कभी तो ठीक है ऐसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा मैं डिपेंड इस चीज पे नहीं रहा कि लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं या फिर किस तरह नोट्स बनाते हैं। तो वही जो भी है खुद से करने की कोशिश करी थी मैंने ज्यादा। साथियों, ये थे गौरव अग्रवाल। 192वां स्थान इन्होंने यूपीएससी परीक्षा में प्राप्त किया है। आशा है आपको इनके विचारों से लाभ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई, इस समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए।